आगरा के जिला अस्पताल में एक परिवार पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पहुंचा। परिवार के कई सदस्यों पर हमले हुए थे। पीड़िता से वार्ता हुई तो मामला छेड़खानी का निकला। जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए आए युवक ने बताया कि सुबह उसकी बहन के साथ छेड़खानी हो रही थी। उस छेड़खानी का विरोध किया और बहन को बचाया तो दबंगों ने लाठी डंडे और लोहे के हथियार से वार कर दिया, जिससे पूरा परिवार बुरी तरह घायल हो गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना ट्रांस यमुना के पिंजरा ज्योति नगर का बताया गया है। पीड़ित मुकेश क्षेत्र में परचून की दुकान करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित ने बताया कि सुबह ये दुकान पर था, तभी उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी और परिवार के अन्य लोगों के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर दी है। ये सुनकर जब घर पहुंचा तो परिवार को बचाने में हमलावरों ने उस पर भी हमला बोल दिया। 4 लड़के आए और मेरी बेटी को घर से खींच लिया, दूसरे के घर ले गए। वहाँ इन्होंने उसे जबरन करने की कोशिश की और फिर बीच बचाव के लिए हम जहाँ से गए तो उन्होंने फस्सा से, ईंट से, पत्थर से, यानी किस से पहाड़ हमारे ऊपर हमला। जख्मी हो गए सब लोग जख्मी हो गए। पुलिस कुछ सोनू उर्फ शिव कुमार, विशाल, उसका पिता गुरुप्रसाद और एक लड़का क्या नाम था, रवि प्रिंस। ये लड़की को ले गए। लड़की की छाती वाती पे काट खाया इन्होंने, हाथों में काट खाया। जब मेरे भैया जो शोर हल्ला करने के जब हल्ला मचा तो देखो लड़की को देखो पस्से से मेरे भैया पे प्रहार किया है और पूरी छाती को भतीजे को चांद से खुलूहान कर दिया है। पहले भी मैं कई अधिकारियों को पहले मैं दे चुका हूँ लिखित में, वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस पूरे झगड़े में घायल हुए युवक ने बताया कि वह सुबह छत पर था, तभी नीचे गली में बहन की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब छत से नीचे देखा तो दबंग पड़ोसी बहन के साथ मारपीट कर रहे थे और उसे खींचकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बहन को बचाने का प्रयास किया तो लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बगल वाले घर में घुसेड़ लिया था ओंकार के में, और फिर वहाँ से भी फिर प्रमोद वाले घर में भी घुस लिया था। और मेरे भाई बहन आए मुझे बचाने तो पापा के चांद में टाँचियाँ मार दिया। मेरी मम्मी खा ली है। आपके साथ क्या कोई गलत और जबरदस्ती कर रही थी मेरे, और हाथ में भी और बाजू में भी। पीड़ित लड़की से वार्ता हुई तो उसने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मारपीट और छेड़खानी की घटनाएं उसके साथ हो चुकी हैं। आज वह सुबह दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, तभी इन युवकों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर जबरदस्ती घर में ले जाने लगे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। जब शीशे फूटने की मैंने उठ के देखा, लाइट जलाई, उस दौरान ही लड़के भाग गए। फिर मैंने देखा, मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब देखी तो गाड़ी का पूरा शीशा फूटा पड़ा था। उसके बाद क्या गया उधर से हम लोग बातचीत कर रहे और हमने ये शिकायत दर्ज भी करवाई। वहाँ पे हमने शिकायत दर्ज कराई है, हमने स्थायी थाने पे कि ऐसे बात है, हमारी गाड़ी ऐसे फोड़ दी गई है। उसके बावजूद क्या होता है, ये लड़का आता है वहाँ से, तो हमने इससे ये पूछा कि भैया क्यों गाड़ी बढ़ी, तो इसने क्या किया, माँ बहन की गाली देने लग गया और इसने हाथ छोड़ दिया पहले से। ठीक है, जब इसने हाथ छोड़ा तो उसके बावजूद मेरे पिताजी वहाँ पे थे, डंडे वंडे लेके आए। फिर उसके बाद बावजूद अपने बचाव में हम लोगों को भी करना पड़ा। मेरे जीजा जी, मेरे छोटे भाई की चांद फटी है, मेरी भी आंख में बहुत चोट आई है। और रात में ये मुकेश के लड़के वहाँ के निकले हैं। मेरे ससुर ने आवाज़ सुनी है, उन्होंने ये भी कहा ये गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होगी, इसको फोड़ दिया जाएगा। मैं भाई साहब गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे हर बार नौकरी की धमकी दी जाती है और मुझे मारने की धमकी दी जाती है। आज तो मेरा सर भी फाड़ दिया गया है, 5-6 टाँके आए मेरे सर में। अब ये बताइए कि अगर भाई हम नौकरी वाले हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ें बस इतना है कि भैया ये रेप के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे घर से मैसेज है हमारी, और हर तरह से हर चीज़ है हमारे पास। और रेप वाला कोई आदमी साथ पीछे नहीं घूमेगा। हम हर जगह थाने, कोर्ट कचहरी, जिला चिकित्सालय सब जगह आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। इस पूरे मामले को लेकर दूसरे पक्ष का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद है। लड़ाई झगड़े उन्हीं की ओर से शुरू किए गए थे। घर के बाहर खड़ी गाड़ी के कांच को तोड़ा गया है, जिससे विवाद हुआ है और फिर झगड़ा शुरू कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि आगे पुलिस क्या कार्यवाही करती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।